आके बोली कि मम्मी अपने भैया दब गए। पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, उसके अंदर लोग दब गए थे। एक बस इंसान बचा है जिसका हाथ टूटा है, बाकी वो जिंदा था। बस बाकी कोई नहीं बचा, जितने थे 6-7 लोग थे सब खत्म। छोटा वाला बहुत रो रहा, कह रहा सोया नहीं। 3 बजे तक मैंने उसको गोदी में सुलाया, अपनी बैठी थी मैंने ऐसे लिटाया, वो सोया नहीं। कैसे बच्चे पलेंगे उसके? कैसे बच्चे पढ़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नौकरी तो थी नहीं। एमसीडी वालों को चेक करना चाहिए, कैसे पास कर देते हो तुम? उसका माल चेक करो, उनका बनाने का तरीका चेक करो ना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। तुम बस पास कर देते हो, पैसे ले लेते हो, तो वो गलत है ना इनके लिए। बहुत बुरी हालत थी उनकी उस टाइम। जब गई मैं देखा तो इतनी बुरी हालत में थी कि वो सांस भी बहुत कम आ रही थी उनकी। लापरवाही तो है बिल्डिंग बनाने वाले की, हैं जो मटेरियल सामान अच्छा नहीं लगाते और फिर कुछ भी लगाए न लगाए। मेरी बहू को क्या मिलेगा, वो अपने बच्चे कैसे पालेगी? ये रोज कमाने खाने वाले हैं, बच्चे पढ़ते लिखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में कल एक बड़ा हादसा हुआ। एक 4 मंजिला इमारत जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी भरभरा कर गिर जाती है, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जानें तक चली गई। देखिए, एक निर्दोष व्यक्ति जिसका नाम राम था और पेशे से वो मैकेनिक था, उस बिल्डिंग के नीचे से वो गुजर रहा था जिस वक्त ये पूरा हादसा होता है और बिल्डिंग सीधा उसके ऊपर आ गिरती है। फिलहाल देखिए, राम के घर के बाहर मेरी मौजूदगी है। ये रोता बिलखता परिवार, ये उनकी माँ है। आप इनकी हालत समझने की कोशिश करें कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के इनके बेटे की जान चली गई। फिलहाल देखिए, इससे इनसे जुड़ के जानेंगे कि आखिर क्या कुछ प्रशासन ने इनकी अभी तक मदद की है और उस वक्त क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है? क्या कुछ हुआ था? राम घर से क्या क्या? वो खाना खा के निकला था, वो बाइक बनाता है, कोई वो बाइक में कोई सामान चाहिए पड़ा तो वो लेने जा रहा था, तो वो यहाँ से क्रॉस कर रहा था। पता नहीं उसकी गाड़ी रुक गई कि वो बिल्डिंग आके गिर गई। हमको इतना नहीं पता, लोगों ने कहा कि बिल्डिंग गिरी है, हमारे मकान तक ही ले हैं। तो हमारी बहू भाग के गई नीचे कि मम्मी मकान गिर गया। तो वो आके बोली कि मम्मी अपने भैया दब गए। फिर मेरे को मेरी पड़ोसिन पकड़ के नीचे लाई है। फिर मेरा बेटे के पास बहुत फ़ोन आ रहे थे, वो घबरा गया दुकान पे कि हाय क्या हो गया क्या हो गया। आके देखा तो हमारा बेटा पड़ा था, उसको ले जाते। एक बच्चा 10 साल का है, एक बेटा 13 साल का है। उनका राम का? हाँ, राम का तो पापा भी नहीं है। नहीं है, उनके पापा पे वैसे रहते हैं और अपना कमाता था, रोज खाता था। वो तो झाड़ी मजदूरी वाला था। झाड़ी आज बन गई, कल नहीं बनी है। बहू हमारी कुछ नहीं करती, घर में बैठी रहती थी, पर हमारी किस्मत ने बहुत बुरा धोखा दिया। बता रहे राम के साथ कोई और भी था उस वक्त? हाँ, वो भी बाइक पे था, वो भी सामान लेने, दोनों जाते। उसकी टांग टूटी है। हाँ, वो घायल हुआ? हाँ, वो उनकी टांग में चोट आई है। अच्छा, आपको उसी टाइम पता चल गया था कि राम बिल्डिंग के नीचे था? हाँ, किसी ने देखने वालों ने, सब जानते हैं पास ही में घर है? हाँ, पास ही में घर है ना, सब जानते हैं। सब बोलने लगे मास्टर का भाई है, जो राम मास्टर का मैकेनिक गाड़ी मोटर का काम करता है। लोग एकदम इकट्ठे हो गए, सब मेरे बेटे को फ़ोन करने लग गए। मेरा बेटा घबरा गया अकेला। इतनी बारिश हो रही है, हालत ख़राब हो रही, मेरा बच्चा जाना कहा। मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी भाई, अभी नहीं आई। पुलिस में कल का गया है, 4 बजे का, 4:30 बजे का। आज वो देंगे हमें। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि लापरवाही किसकी है? एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्कुल नई बिल्डिंग है, और वो एकदम से लापरवाही तो है बिल्डिंग बनाने वाले की, हैं जो मटेरियल सामान अच्छा नहीं लगाते और फिर कुछ भी लगाए न लगाए। मेरी बहू को क्या मिलेगा, वो अपने बच्चे कैसे पालेगी? ये रोज कमाने खाने वाले हैं, बच्चे पढ़ते लिखते हैं। आजकल ये महंगाई है, क्या खाएंगे क्या करेंगे, कैसे बच्चे पाले जाएंगे? मेरा तो पति भी नहीं है, हम तो बच्चों के ऊपर खाते हैं, जो बच्चा दे देता है वो खा लेते हैं। तो मेरी बहू कैसे बच्चे पालेगी, ये बताओ? पढ़ाई है, लिखाई है, छोटे बच्चों का खर्चा है, मकान का किराया है, तो ये खर्चा कौन उठाएगा, ये बताओ?
मैं कि बेटा सो जा। सोया नहीं मेरा बेटा 3 बजे बच्चे याद कर रहे हैं अपने पिता को। छोटा वाला बहुत रो रहा, कह रहा सोया नहीं। 3 बजे तक मैंने उसको गोदी में सुलाया, अपनी बैठी थी मैंने ऐसे लिटाया, वो सोया नहीं, बड़ी मुश्किल से सोया। 4 बजे सवेरे है, फिर भी वो 7 बजे उठ गया। वो रो रहा है, वो पापा को याद कर रहा है। वो रोज अपने पापा के पेट पे सोता था। इनका बेटा सो रहा था, जाके उसने सुला दिया अपनी छाती पर जब सोया। वो कह रहा मम्मी मेरे को अपने पापा की याद है, मेरे पापा कब आएंगे? मैंने कहा आएंगे बेटा आएंगे। आपके घर में अभी तक मदद के लिए कोई भी प्रशासन नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। मेरे बेटे दोनों परेशान होते घूमते फिरते, दोनों ऐसे ही है। कोई की नौकरी वोकरी नहीं है। कोई मैं सुबह के चक्कर लगा रहे, कोई पूछने तक तो आए नहीं। कोई पूछने कोई पता नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई निगम पार्षद विधायक नहीं अभी कोई नहीं आया कोई भी। क्या मांग अभी तक मिट्टी नहीं दी है। कम से कम उस बंदे की मिट्टी तो अच्छी तरह लग जाए, वो अभी तक नहीं आया। अभी भाई हम 2 घंटे तो 1.5 घंटे तो हम ही बैठ के आ गए थाने में। अच्छा अभी गए थे? हाँ सुबह के गए हैं, हम सुबह के गए, सुबह 8 बजे के आए हैं। आप लोग सभी पड़ोसी नहीं मेरे रिश्तेदार। हम रिश्तेदार, हाँ हमारी नंद वगैरह की बहू हैं। कुछ मांग करना चाहिए? मांग क्या करेंगे? अब इनके उसकी बच्चे मदद होनी चाहिए, बस बच्चे मांग क्या? पालना है उसको। वो सरकार को दिख ही रहा है, कैसे बच्चे पलेंगे उसके? कैसे बच्चे पलेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नौकरी तो थी नहीं। उन बच्चों को कुछ मदद चाहिए। कमाने वाला चला गया तो बहू क्या करेगी? हमारी बहू घर से बाहर नहीं निकलती नहीं थी कभी। सरकार तो खुद ही अपना भी करेगी मदद, कैसे भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चालू तौर पे लड़कियां होती हैं, वो हमारी बहू बहुत सीधी है, आज के ज़माने में बहुत सीधी है, उसको बोलना भी नहीं आता। हम उसको अभी कह रहे हैं ना बोल जब बोल रही है, पूछो इन लोगों से। अभी भी मैं बैठा के आई हूँ, मेरी बेटी पकड़े थी उसको, उसकी घर से मम्मी। सामान लेने निकले थे उसी वक्त। हाँ हाँ राखियों की सब आ गए। हाँ देखिए राम जो है वो इसी घर में रहते थे, ये उनका परिवार है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि राम जो है वो घर से सामान लेने के लिए निकले थे क्योंकि वो मैकेनिक थे। उनके साथ उनका एक दोस्त भी मौजूद था जो कि अब बुरी तरीके से घायल हुए। उनकी लात जो है बता रहे हैं कि वो भी टूट गई है, वो घायल हुए। लेकिन इस पूरे हादसे में देखिए राम की जान चली गई। बिल्डिंग के नीचे मलबे में वो दब जाते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं। जैसे कि कई लोगों ने बताया कि भाई वो पैदल थे या जो भी था, बट वो परिवार बता रहे कि वो बाइक से जा रहे होते हैं जिस वक्त ये बिल्डिंग उनके ऊपर आ गिरती है और वो इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। देखिए राम के 2 मासूम बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। राम इकलौते कमाने वाले थे, घर का एक सहारा थे। वाइफ उनकी काफ़ी सीधी हैं, घर से बाहर तक कभी नहीं गई हैं। अब परिवार ये सवाल कर रहा है कि भाई आखिर बच्चों को पालेगा कौन? बच्चों के जो भविष्य के लिए, कि बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके, ये लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे शर्म की बात है कि प्रशासन से कोई यहाँ पर आया ही नहीं। 24 घंटे होने वाले इस पूरे वारदात को, लेकिन कोई निगम पार्षद, कोई विधायक, कोई आसपास का छोटा मोटा नेता भी यहाँ पर नहीं आया, परिवार को हौसला नहीं दिया, तसल्ली नहीं दी। जबकि इस पूरे हादसे में कई लोगों की जानें चली गई हैं। फिलहाल देखिए ये लोग जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और भी इनके रिश्तेदार हैं। आप इन्हीं के रिलेटिव? मेरी जेठानी कुछ कहेंगे इस पूरे हादसे पे जो ये हुआ? काफ़ी मतलब जब राम दब गए थे बिल्डिंग के नीचे तो टाइम लगा था बॉडी निकालने के लिए या फिर सामने? सबने निकाल दी थी, बॉडी पड़ी हुई थी, मैं गई थी देखने। बहुत बुरी हालत थी उनकी उस टाइम। जब गई मैं देखा तो इतनी बुरी हालत में थे कि वो सांस भी बहुत कम आ रही थी उनके, एकदम लेके तो उन्होंने बीच में ही सांसें तोड़ दी थी उन्होंने। मतलब रास्ते में जाके दम तोड़ा। वैसे थोड़ी सांस उनकी आ रही थी उस टाइम, तो जब मैं कल हम लोग गए भाग के देखने तो उनकी सांस आ रही थी उस टाइम। क्या मांगा आपने? देखो उनके 2 बच्चे हैं, कुछ तो उनके लिए सोचो, या तो उनको नौकरी दिलाओ या तो उनको मुआवजा दो, कुछ तो करो ताकि उनके बच्चे तो पलेंगे आगे जाके। उनको कौन देखेगा ये बताओ? किराए पे रहती हैं वो, कहाँ से होगा उनका गुजारा? ये बताओ, कहाँ से किराया देंगी, कहाँ से बच्चे पालेंगी, कहाँ से अपने बच्चे पढ़ाएंगी? हर चीज़ का है, या तो उनको नौकरी दो या तो कुछ मुआवजा दो, कुछ तो करो उनके लिए आप लोग। ठीक है, आप जिस वक्त वहाँ गई थी बिल्डिंग के पास, पुलिस वगैरह आ चुकी थी वहाँ से? उस टाइम पुलिस नहीं आई हुई थी, कोई नहीं आया था उस टाइम। अंदर क्या स्थिति थी बिल्डिंग की? लोग बता रहे बिल्डिंग गिर गई थी, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, उसके अंदर लोग दब गए थे। एक बस इंसान बचा है जिसका हाथ टूटा है, बाकी वो जिंदा था।
बस बाकी कोई नहीं बचा। जितने थे उसमें 6-7 लोग थे, सब खत्म हो गए। कोई कहता 12 थे, कोई कहता 6 थे, कोई कहता 15 थे। आपको भी यही लग रहा है कि जितने भी लोग हैं सब डेड होंगे? सब खत्म हो गए हैं सब। बस एक आदमी बचा था जो कि वो थोड़ा उसके, लेकिन उसका हाथ पूरा टूट गया है। बस वो डिस्पेरेशन में चला गया पूरी तरीके से, उसको कुछ पता नहीं है। बस वो इतना है कि वो जिंदा है, ये है। अच्छा, क्या लगता है ये जो जितनी भी मौतें हुई हैं, अभी तक 4 बता रहे हैं आप लोग, अगर 9-10 बता रहे हैं, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? यही है। जिसने एक बार बताओ कौन होगा? बिल्डिंग वाले हैं, बिल्डर हैं, और जो ये कहते यहाँ के वो होते हैं, हाँ तो एमसीडी वाले ही होते हैं। एमसीडी वालों को चेक करना चाहिए, कैसे पास कर देते हो तुम? उसका माल चेक करो, उनका बनाने का तरीका चेक करो ना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। तुम बस पास कर देते हो, पैसे ले लेते हो, तो वो गलत है ना इनके लिए। अगर बिल्डिंग का तुमने पास किया तो उसको मजबूती से बनाने का ऑर्डर तो दो, कि मजबूती से किसी की जान तो ना जाए। अभी एक बिल्डिंग अभी 1 साल पहले गिरी वहाँ पे, अब ये बिल्डिंग कर देंगे, फिर ये बिल्डिंग गिर गई, तो कितने लोगों का घर उजड़ा वो तो देखो आप है। तो ये चीज़ गलत है ना, तो ये चीज़ गलत तो है, तो गलती है इस चीज़ में। ठीक है, यानी कि आप ये देखिए कि इस पूरे हादसे में जितने भी लोग हैं वो लापरवाह एमसीडी को, बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर को, और जो मालिक है उसको ही जो है जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। कहते हैं अब ये बिल्डिंग बनेगी नहीं, या तो इसका मालिक है जो वो, या तो उनको कहते हैं हर्जाना दे इस चीज़ का, या तो लेकिन ये मकान हम बनने नहीं देंगे बिल्कुल नहीं। मालिक उनका बेटा है, उनका बेटा है, उनकी बहू है, उनकी बीवी सब हैं, बस वो बैठे हुए थे। लेकिन उनकी गलती थी, उनको लापरवाही थी, उनको पता था कि हमारा मकान मजबूत नहीं है, तो हमने क्यों उन्होंने करा। पहले उनको ध्यान देना चाहिए था इस चीज़ का। ये उनकी लापरवाही है सबसे ज़्यादा। देखिए, बिल्डिंग बनाने में कई बड़ी लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही हैं। मटेरियल इतना ज़्यादा बता रहे हैं गंदा यूज़ हुआ, और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि एक बिल्डिंग जो बन रही है 2 सालों से तो उसका काम चल रहा था, मतलब इतनी तसल्ली से वो बिल्डिंग बन रही थी, बावजूद उसके 2 दिन की बारिश वो बिल्डिंग नहीं झेल पाई। 2 दिन की बारिश में वो बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, जिसने कई मासूम जिंदगियां ले ली। आप देखिए, ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहा है। इस परिवार का कहना है कि इनको मुआवजा मिले, बच्चों के लिए सोचा जाए, बच्चों का भविष्य ताकि सिक्योर किया जा सके। लेकिन फिलहाल देखिए, सभी लोग यहाँ पे काफ़ी निराश हैं, क्योंकि एक बिल्डर की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से, एमसीडी की मिलीभगत से जो इस तरीके की बिल्डिंग्स को बनाते हैं, जिसमें जो है गलत मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से कई मासूम लोगों को जो है अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। फिलहाल इस घर का बेटा जो राम, जिसका नाम है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, और ये परिवार जो है वो देखिए इंसाफ की मांग कर रहा है, और जितने भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा की भी मांग की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक राजधानी दिल्ली भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी, कब तक एमसीडी करप्ट रहेगी, कब तक जो है इस तरीके के काम होते रहेंगे जो कि मासूम लोगों की जिंदगियां छीनते रहेंगे। फिलहाल देखिए, आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।